Good morning, students. Take out your economic book. We will study chapter 2 sectors of the Indian economy. हम इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे. लेट्स लुक एट दीज पिक्चर्स. जो हम देखते हैं नीचे पिक्चर्स को, उसमें क्या दिखाई दे रहा है. अलग अलग तरह से लोग अलग अलग काम कर रहे हैं. You will find them. People are engaged in various economic activities. Some of these are activities producing goods, some others are producing services. These activities are happening around us every minute, even as we speak. How do we understand these activities? One way of doing this is to group them, classifying call, जो कि अलग अलग तरह से अलग अलग लोगों के द्वारा जो काम किया जा रहा है उसको तीन पार्ट्स में क्लासीफाइंग करते हैं. नंबर वन प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड थर्ड टर्शरी सेक्टर्स. इज इट क्लियर? यस. नाउ लेट्स now let's there are many activities that are undertaken by directly using natural resource. Take for example cultivation of cotton. It takes place within a crop season. For the growth of the cotton plant, we depend mainly but not entirely. हम एक एग्जाम्पल लेते हैं प्राइमरी सेक्टर में कॉटन का. जिस तरह से कॉटन को ग्रो किया जाता है वो किस तरह से नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड है. ये क्लियर? यस. नेक्स्ट, जैसे नेचुरल फैक्टर्स लाइक रेनफॉल, सनशाइन एंड क्लाइमेट. वो रेनफॉल, सनशाइन एंड क्लाइमेट जो नेचर के द्वारा हमें प्राप्त होता है. द प्रोडक्ट ऑफ दिस एक्टिविटी cotton is natural product. Similarly, in the case of an activities like dairy. दूसरा, जैसे प्राइमरी सेक्टर में आता है डेयरी. वी आर डिपेंड ऑन द बायोलॉजिकल प्रोसेस. जो टोटल बायोलॉजिकल प्रोसेस है, द एनिमल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूडर. जो फूडर की, जो खाने की जो एबिलिटी होती है एनिमल्स की, वो नेचर के द्वारा हमको प्राप्त होता है. द प्रोडक्ट हियर मिल्क आल्सो इज ए नेचुरल प्रोडक्ट. जो हमें दूध मिलता है, मिल्क है, इट इज ए टोटल नेचुरल प्रोडक्ट. सिमिलरली मिनरल्स एंड ओर्स आर आल्सो नेचुरल प्रोडक्ट. व्हेन वी प्रोडक्ट ए गुड बाई एक्सपोर्टिंग नेचुरल रिसोर्सेज, इट इज एन एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी सेक्टर्स. जो क्लियरली प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूड किया जाता है. वाई भी प्राइमरी में क्यों? दिस इज बिकॉज इट forms the base of all other products that we subsequently make, since most of the natural product we get are from agriculture. जो हमको एग्रीकल्चर से प्राप्त होता है. डेयरी है, फिशिंग है, फॉरेस्ट्री है, इट इज क्लियरली डिपेंड ऑन नेचर. दिस सेक्टर इज आल्सो एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर. जो एग्रीकल्चर या इससे प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड है. अब आता है सेकंड. द सेकेंडरी सेक्टर covers activities in which natural products are changed into other forms through way of manufacturing that we associate with industrial activities. It is the next step after primary. प्राइमरी के बाद में जो नेक्स्ट स्टेप है वो सेकेंडरी सेक्टर्स, जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग पर है, जो प्राइमरी सेक्टर के ऊपर डिपेंड होता है. यस, द प्रोडक्ट
is not produced by nature but has to be made, and therefore some process of manufacturing is essential. This could be in a factories, a workshop और at home, जो हम प्रोड्यूस करते हैं वर्कशॉप में या अपने घर पर होम में, वो सेकेंडरी सेक्टर कहलाता है। सेकेंडरी सेक्टर जो मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में आता है और नेचर के ऊपर डिपेंड है, जो नेचुरल प्रोडक्ट। एक एग्जांपल ले सकते हैं हम इसमें, वीट से प्रोड्यूस होता है आटा, और आटे से हम बनाते हैं चाहे ब्रेड है या बिस्किट्स हैं, जो बनाने की जो प्रोसेस है वो सेकेंडरी सेक्टर में आता है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल यूजिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम द प्लांट। कॉटन के द्वारा फाइबर तैयार किया जाता है। स्पिन, यार्न एंड वीविंग, जो प्रोसेस है कपड़े का, वो सब मैन्युफैक्चरिंग में इंक्लूड किया जाता है यूजिंग शुगर केन। अब ये कॉटन का सेकंड हम देखते हैं शुगर केन। शुगर मीन्स चीनी और शुगर केन मीन्स होता है गन्ना। गन्ने के द्वारा जो प्रोसेस होता है चीनी बनने का, वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में इंक्लूड किया जाता है। वी मेक शुगर और गुड़, जो शुगर और गुड़ भी उससे प्राप्त करते हैं। वी कन्वर्ट अर्थ इनटू ब्रिक्स एंड यूज ब्रिक टू मेक हाउस। हम थर्ड एग्जांपल लेते हैं ब्रिक्स का। जो ब्रिक्स है, ईंट है, ईंट के द्वारा हाउस, घर को तैयार किया जाता है। लेकिन ईंट जो प्राप्त होती है वो कहाँ से? प्राइमरी सेक्टर से, जो ज़मीन से प्राप्त की जाती है। ज़मीन से मिट्टी, और मिट्टी से ब्रिक तैयार होती है, और ब्रिक से एक हाउस तैयार होता है। सिंस दिस सेक्टर ग्रेजुअली बिकेम एसोसिएटेड विद द different kinds of industries that came up, it is also called industrial sector। ये किस में आता है? अब ये इंडस्ट्रियल सेक्टर के हमने जो एग्जाम्पल्स है वो पढ़े। सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। अब आता है थर्ड सेक्टर, जो टर्सरी सेक्टर। आफ्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर देयर इज ए थर्ड category of activities that falls under टर्सरी सेक्टर्स। प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर के बीच की जो कड़ी होती है वो टर्सरी सेक्टर कहलाती है। दोनों का जो रिलेशन होता है, किस तरह से क्या रिलेशन होता है, एंड डिफरेंट फ्रॉम द above टू। दीज आर एक्टिविटीज दैट हेल्प इन द development of the primary and secondary sector. These activities by themselves don't produce a good, but they are an aid और a support। जो सपोर्ट प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में जो सपोर्ट होती है, सपोर्ट क्या होता है? जिस तरह से हम कम्युनिकेशन करते हैं, बैंकिंग की प्रक्रिया है, ट्रांसपोर्टेशंस हैं, ये सब सर्विस सेक्टर में इंक्लूड किया जाता है। फॉर एग्जांपल, गुड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड इन द प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर वुड नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड। अभी हमने बताया किस तरह से ट्रांसपोर्ट है, बाय ट्रक और ट्रेन, एंड द सोल्ड होलसेल्स एंड रिटेल्स। सो किस तरह से होलसेलर के पास जाता है, होलसेलर्स के रिटेलर्स के पास जाता है, ये सब टर्सरी सेक्टर कहलाता है, या सर्विस सेक्टर। टर्सरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। एट
times it may be necessary to store these in godowns। जो गुड्स होता है उसको गोडाउन्स में स्टोर करते हैं। वी आल्सो may need to talk to other cover टेलीफोनिक और सेंड लेटर्स। हम टेलीफोन से वार्तालाप करते हैं। कम्युनिकेशंस सर्विस सेक्टर में आता है। और बोरो मनी फ्रॉम बैंक, अभी हमने बताया किस तरह से बैंक का चाहे कम्युनिकेशन है, बैंक है, टू हेल्प प्रोडक्शन ऑफ ट्रेड, जो व्यापार में हमारी हेल्प करती है। ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रेड और सम एग्जांपल्स ऑफ टर्शरी एक्टिविटी। Since these activities generally service other than goods used, tertiary sector is also called the service sector। इस टर्शरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आप तैयार कर सकते हैं इसमें। व्हाट इज प्राइमरी सेक्टर, व्हाट इज सेकेंडरी सेक्टर्स और व्हाट इज टर्शरी सेक्टर। सर्विस सेक्टर also includes some essential services that may not directly help in the production of goods। For example, we require teachers, जो हम सीधे इसमें हेल्प नहीं करते हैं, हम इसमें संबंध स्थापित करने का काम करते हैं। जिस तरह से टीचर है, डॉक्टर है, वाशरमैन है, ये सब बार्बर है, कोबलर है, लॉयर है, ये सब हमको क्या दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं। एंड पीपल टू डू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इनकरेज वर्क्स, जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स हैं, ये भी हमको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। समिंग अप, हमने क्या पढ़ा? प्राइमरी सेक्टर पढ़ा। प्राइमरी सेक्टर इट इज टोटल रिलेटेड टू अर्थ और नेचर। Secondary sector, it is total depend on manufacturing। क्लियर? सेकेंडरी सेक्टर। अब आता है थर्ड टर्शरी सेक्टर्स, जो डिफरेंट एग्जाम्पल्स हमने दिए। बैंकिंग है, कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, ये सब किस में आते हैं, ये आते हैं टर्शरी सेक्टर में। अब इसके अलावा सर्विसेज, जो हम सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। सोसाइटी में देखें हमने बहुत सारे लोग अलग अलग तरह का हमको सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। जैसे टीचर्स हैं, लॉयर्स हैं, कोबलर हैं, बार्बर हैं या अदर्स, वो सर्विस जो प्रोवाइड कराते हैं। आल्सो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन्स, ये सब टर्शरी सेक्टर्स में इंक्लूड किया जाता है। थैंक यू।